हेलो इंजीनियर्स, आज मैं आया हुआ हूँ साइट पे और हमारे इंजीनियर्स जो हैं कुछ काम कर रहे हैं। मैं एक एक करके उनसे जानूंगा कि यहाँ पे वो क्या काम करने आए हुए हैं, साइट पे आए हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पढ़ा है। आप एक बार साइट का विजुअलाइजेशन कर लीजिए और क्या क्या इन्होंने पढ़ा है मैं एक एक करके सारे अपने इंजीनियर्स के साथ ही जानूंगा। तो आइए मिलते हैं अपने सबसे पहले इंजीनियर के साथ और जानते हैं कि आज यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं। तो हेलो, आपका नाम क्या हुआ? हेलो सर, मेरा नाम सतीश कुमार पोद्दार है। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी ऑफलाइन ट्रेनिंग सिविल गुरुजी से मोहाली ब्रांच से कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज यहाँ पे आप क्या करने आए हुए हैं? मैं वाटर लेवलिंग करने आया सर। वाटर लेवल पाइप की मदद से लेवलिंग करने आए हैं, ठीक है। और आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा वाटर लेवल पाइप के अलावा? वाटर लेवल पाइप के अलावा सर आज की क्लास में स्टेयर कंक्रीट के बारे में सीखा, स्टेयर के शटरिंग के बारे में सीखा, ठीक है, स्लैब बीम के बारे में सीखा, स्लैब कंक्रीट के बारे में सीखा, और स्लैब शटरिंग के बारे में सीखा, और स्टेयर के राइजर के बारे में सीखा, स्टेयर के स्ट्रेट के बारे में सीखा, ठीक है, बेस स्लैब के बारे में जाना। जी सर। तो वाटर लेवल पाइप में आज यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ का जो लेवल इन्होंने मार्क कर रखा है। कैसे करते हैं इसको, आप बेसिकली बताओगे? जी सर, इनका मैं पहले इस कॉलम का पहले आपने क्या किया? हाँ सर, सबसे पहले मैंने इनका एक रेफरेंस हाइट 3 फीट का लिया। ठीक है, आप थोड़ा सा मेंशन करके दिखाइए, मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ। जी सर। ठीक है, आप यहाँ पे 3 फीट का दिखाइए, आप जो ले रखे हैं स्टील टेप की मदद से। ठीक है, ओके। जी सर। अच्छा, ओके, ये आपका 3 फीट पे आपने रेफरेंस पॉइंट लिया, ठीक है सर। उसके बाद आपने क्या किया? यहाँ पे आप मिलाइए, मार्क कीजिए। ठीक है जी सर। यहाँ पे आपने 3 फीट का लिया। क्या होता है बेसिकली, क्या चेक कर रहे हैं इसमें? वाटर लेवल पाइप की मदद से क्या क्या काम करते हैं? वाटर लेवल पाइप की मदद से किसी भी दीवार में टाइल्स देना, उसका लेवलिंग चेक करते हैं। बाथरूम में स्लोप देना हो, ठीक है, उसको चेक करते हैं। शटरिंग देना हो उसको भी चेक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम का भी लेवलिंग आप चेक करें। जी सर। तो यहाँ पे आपका जो है 3 फीट के हाइट पे आ गया। क्या करते हैं बेसिकली, क्या देखते हैं? आपका देखिए एक साथी इंजीनियर वहाँ पे जी सर खड़े हैं, तो क्या चेक करते हैं बेसिकली वहाँ पे? मतलब कि दोनों कॉलम का एक लेवल सेम आ रहा है, नहीं है यहाँ पे आ रहा है, फिर उसके बाद उधर भी आप क्या करते हो? मार्क करते हो। आइए हम दूसरे इंजीनियर के साथ ही पूछ लेते हैं। आप वहीं पे रहिए। जी सर। आप वहीं पे रहिए, फिर मैं उनसे पूछूंगा। तो हेलो, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिवाकर से होता है और मैं सिविल गुरुजी मोहाली ब्रांच से अपनी सिविल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम आप वाटर लेवल पाइप बताया, वहाँ पे उन्होंने 3 फीट को मार्क कर रखा है। बिल्कुल सर। हाँ जी। तो 3 फीट को जब उन्होंने मार्क कर रखा है तो यहाँ पे आपने एक मार्किंग दी क्या, दोनों लेवल सेम करने पे? बिल्कुल, जब वाटर लेवल का जब लेवल स्टेबल हुआ तो हमने मार्किंग कर ली। मार्किंग कर ली। अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे? ये मार्किंग करने से क्या पर्पस है? मार्किंग लेवल से मार्किंग करने से इसका ये मतलब है कि दोनों का जो जो वहाँ पे आपने रेफरेंस पॉइंट 3 फीट लिया था वो यहाँ पे भी 3 फीट आ रहा है या यहाँ से हम 3 फीट स्टील टेप की माध्यम से हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट 3 फीट स्टील टेप थोड़ा इधर दीजिएगा, आप थोड़ा चेक करके बताइए कि लाइए, मैं यहाँ पे थोड़ा पकड़ लेता हूँ कि 3 फीट है या नहीं। हम नीचे से जाएंगे, नीचे इसको रखेंगे स्टेबल जगह पे, फिर हम ऊपर देखते हुए जाएंगे। तो जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा 3 फीट नीचे से, यहाँ पे 3 फीट आपका आ गया नीचे से, ठीक है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे आपका 3 फीट आ गया, मतलब आपका जो लेवल है बिल्कुल ठीक है, वो सही है। तो आपने और भी प्रैक्टिस की, जैसे दीवार का भी प्रैक्टिस किया। आपने यहाँ पे डैडो को टाइल्स लगानी है तो जो अपनी दीवार की लेवलिंग वो सेम आनी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। ये तो हो गया, चलिए वाटर लेवल पाइप के बारे में। कौन सा? तो आपने यहाँ पे वाटर लेवल पाइप को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, समझ गया कि किस तरीके से स्लोप देते हैं सब चीज, ठीक है। उसके बाद आपने, आप बताइएगा दिवाकर जी, आपने क्या क्या सीखा और क्लास में वाटर लेवल पाइप के अलावा? वाटर लेवल पाइप के अलावा हमने स्टेयर केस के बेस स्लैब की वॉल्यूम, उसके अंदर जो शटरिंग होती है वो उसका कैलकुलेशन पूरा किया, ट्रेड और राइजर और उसकी जो स्टेप की लेंथ है, ये सब की हमने कैलकुलेशन की है उसके अंदर। उसके बाद हमने स्टेयर केस की कंक्रीट और शटरिंग के बाद हमने स्लैब की कंक्रीट, स्लैब की शटरिंग, फिर स्लैब बीम की कंक्रीट और स्लैब बीम की शटरिंग के बारे में हमने पूरी कैलकुलेशन की। ठीक, चलिए आइए आपसे कुछ सवाल पूछेंगे स्टेयर के रिलेटेड। यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टेयर्स हैं हमारे, तो हमारी जो ये वाली लेंथ है, आप ये वाली जो लेंथ देख रहे हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है, कितना है? आप अपना ड्राइंग निकालिए, अपनी ड्राइंग निकालिए आप।
तो दिवाकर जी आपसे हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए स्टेयर केस दिख रहा है, तो ये वाली जो लेंथ दिख रही है, ठीक है, आप अपने ड्राइंग में बताइए कि ये वाली लेंथ कहाँ पे है आपकी? ये वाली लेंथ सर यहाँ पे स्टेप की लेंथ दी हुई है, ये 1175 मतलब ये वाली जो लेंथ 1175 हाँ जी, ठीक हाँ है। जी। और इसको क्या बोलते हैं, ये वाली जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? इसको ट्रेड बोलते हैं सर। ट्रेड बोलते हैं। और ये वाली जो वर्टिकल ये पोर्शन है इसको राइजर बोलते हैं। राइजर बोलते हैं। मतलब कि आपका जो है, आप एक देखिए कि इसका जो ट्रेड है इसका डायमेंशन कितना है, एक बार चेक करके देखिए साइड पे अगर हम चेक करें, मतलब पक्का 250 ये भी है ना? हाँ जी, ये देखो ये भी 250 का ही ये पूरा 250 है, 250 का ही है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहते हैं कि ये वाली जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पूरी पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? नीचे वाली ये वाली जो पोर्शन है, इसको ये सर, वाली पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसको वेस्ट स्लैब बोलते हैं। बेस स्लैब। इसका भी कैलकुलेशन आपने किया है? बिल्कुल सर। चलिए आप दिखाइए थोड़ा ड्राइंग की मदद से किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं अपना वेस्ट स्लैब का। ठीक है, ये आपने ड्राइंग भी बना रखा है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने ड्राइंग बना रखा है। आप ड्राइंग को भी निकालिए अपना, उसके मदद से हमारे इंजीनियर्स को बताते चलिए। आप ड्राइंग्स भी निकालिए। ओके, सबसे पहले हम वेस्ट स्लैब की लेंथ निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज का, पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं उसमें? बिल्कुल, जैसे मैंने यहाँ पे ड्राइंग में बनाया है, हमने पहले इसकी हाइट निकालनी है। ये एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, इसकी हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी हाइट कैसे निकालते हैं? ये कैलकुलेशन आपका 1.35 मीटर कैसे आया, थोड़ा ये बताइए। इसका कैलकुलेशन ऐसे है कि जैसे हमने राइजर देखा, राइजर 150 का है, 150 का है, तो वही राइजर यहाँ पे कनेक्ट करते करते ये वाला इधर कनेक्ट करते, काउंट कीजिए। 9 राइजर है। 9 राइजर है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, उनके पास राइजर है तो 9 राइजर हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.15 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे। ओके, तो आपका कितना आया आंसर? आप कॉपी में दिखाइए। हाँ, इसका आपका आंसर आया है 1.35। 1.35, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका 1.35 मीटर्स में। ठीक है, उसके बाद हमें इसकी हाइट पता लगी। हाँ, और इससे हमने अब बेस की लेंथ पता लगी। ठीक है, तो क्या करेंगे बेस की लेंथ के लिए? बेस की लेंथ के लिए सर जो यहाँ पे ट्रेड है, ट्रेड हम करेंगे, कितने काउंट करेंगे ट्रेड कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही ट्रेड है। ट्रेड के लिए वहीं पे नीचे में 9 इंटू ट्रेड कितनी की है? 250 की है, तो 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.25 आ जाएगा इसका। 2.25 आ जाएगा। ठीक है, चलो मीटर में। ठीक है, अब आपने कॉपी में बताओ। उसके बाद आपने क्या किया? आपने हमें ये लेंथ निकाल दी 1.35, ये 2.25, फिर हमने इसका हाइपोटेन्यूज निकाला। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। हाँ, आपने निकाला। ठीक है, तो 2.25 स्क्वायर प्लस 1.35 स्क्वायर आपका आ गया 2.62। ये आ गया आपका क्या? ये आपकी बेस स्लैब जो है ना, बेस स्लैब की लेंथ आ गई। ये पूरी लेंथ आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की बेस स्लैब की लेंथ आ गई। वॉल्यूम कैसे निकाला आपने? वॉल्यूम सर उसका सीधा फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ हमें पता लगी 2.62। ठीक है, 2.62। विड्थ कहाँ से आया? विड्थ हमें पता है कि यहाँ पे जो स्टेप की जो लेंथ है वो 1175 है। ये 1.175 हो जाएगी। ठीक है, और हाइट आपने हाइट में राइजर की हाइट ले ली। हाँ, राइजर की हाइट ले ली सर, तो आ गया 0.15। तो आपकी वॉल्यूम कितने निकल के आई? वॉल्यूम हम आ जाएगी, जैसे 2 वेस्ट स्लैब है। ठीक है, तो इंटू, हाँ, इसको एक ये वेस्ट स्लैब और एक ये वेस्ट, हाँ, ये 2 स्लैब है कि, हाँ, 2 इंटू 2.62 जो इसकी लेंथ है, इंटू 1.175 जो इसकी विड्थ है, इंटू 0.15 जो इसकी डेप्थ है जो राइजर। इसका टोटल करेंगे तो हम आ जाएगा 0.92 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गई वेस्ट स्लैब की। जो भी सिखाया गया मेरे तरफ से आपको आज की क्लास में बिल्कुल अच्छे से समझ में आया? बिल्कुल, मतलब सारी चीजें क्लियर हैं। बिल्कुल सर। चलिए, जैसा कि आपने देखा हमारे इंजीनियर ने कितने आसानी तरीके से वाटर लेवल 5 को यहाँ पे परफॉर्म किया है। स्लैब के बारे में सीखा, स्लैब की कॉन्क्रीटिंग सीखी, स्लैब की शटरिंग सीखी, स्लैब बीम की कॉन्क्रीटिंग सीखी, स्लैब बीम की शटरिंग सीखी, स्टेयर केस की कॉन्क्रीटिंग, स्टेयर की शटरिंग। मतलब आज की क्लास में इतने बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सीखा है और आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी इन्होंने क्या क्या सीखा है। अगर आप भी इसी तरीके के
ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ का डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पे जाइए, आपको एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन लिंक सब चीज़ मिलेगा। वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, एडमिशन फॉर्म भरिए और आप जून बैच के लिए सिविल गुरुजी मोहाली में रजिस्ट्रेशन कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।